ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथमा स्कंधा अथ प्रथमो अध्याय। श्री सूत जी से सनकादि ऋषियों का प्रश्न। मंगलाचरण। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थित और प्रलय होते हैं, क्योंकि वे सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश हैं, जो ब्रह्मा है अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है। प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने वेद ज्ञान का दान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य, रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपाशिष्ट मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता के सत्य जीव प्रतीत हो रही है, उस अपनी ब्रह्म प्रकाश ज्योति से सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः रुक्त रहने पर परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव द्वारा निर्मित श्रीमद्भागवत महापुराण मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म में निरूपण हुआ। इससे शुद्धांतःकरण सब पुरुषों को जानने योग्य वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ, जो तीनों तापों को जल से नाश करने वाली परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन का शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय विश्वपति पुरुष इस विषय श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाए। रस के मर्मज्ञ भक्तजन श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप में तोते के मुख का संबंध हो जाने पर वह सब आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली और त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा प्रारंभ में एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों के पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया। उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या की। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान वाद परायण ने मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के प्राप्त हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते थे। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उद्देश्यों में कलियुगी जीवों के परम काल का सहज का साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो जाती है। साधन करने से लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं रहती। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि ये द्वंसियों के रक्षक भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे सामने उनके वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण, उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। यह जीवन जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वे कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूर्य जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों में, श्री शरण में ही रहते हैं। अतः उनके स्पर्श मात्र से भगवान संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन न किया जाए तो तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का ज्ञान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र रस भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन होगा, और उसे श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उन्हें उदार कर्मों का ज्ञान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। ब्रह्म बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उनसे हरि के मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी
तृप्ति नहीं मिलती है, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्रीहरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसे पार कर पाना कठिन है। जैसे समुद्र में पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसे पार करने की इच्छा रखने वालों को हम जैसे लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने परम धाम में पधारे जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। इस श्री भागवत पुराणे परमहंस साहित्याम प्रथम स्कंदे नैमिषारण्यपाख्यान प्रथमो अध्याय समाप्त।